हमने एलिगेशन लगाया कि साहब हमने एक रेस्ट हाउस में सभी पार्षदों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। हमने एडमिट किया कि हाँ सभी पार्षदों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता का कहीं पे एलिगेशन नहीं लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमको अनड्यू सहायता किया है, उसके खिलाफ कोई प्रेयर भी नहीं थी। जब ईवीएम आ गया तो 49N जो है, 49N इज सिमिलरली वर्डेड, बस प्रिस्क्राइबिंग वोटिंग फॉर। 3 ऐसे मतपत्र हैं जिसमें मल्टीपल क्रॉस लगा है। और अगर ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया जाए कि हमने सुशीला सिंह को कहा कि आप 2 क्रॉस लगाना जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके, तो मेरे 3 बैलेट पेपर में 2 क्रॉस लगे हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने एविडेंस में भी कहा है कि मैंने ही कह दिया था कि आप मल्टीपल क्रॉस भी लगा सकते हो, बस कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मत डालना। द रिकाउंट हैज बीन ऑर्डर्ड, द बैलेट पेपर वेर ओपनड, recounting was done, and the election petitioner was declared to be successful. If there was corrupt practice, then it was a case of repoll. It's a case of repoll, my lord, because it's not a case of recount. मेरे को पूरी बात ये बोलने दे तो। मैं सर नहीं मानने वाली बात बोल रहा हूँ तो बोलने तो दीजिए। हाँ बताएं। Sir, ballot papers are sealed, my lord. Otherwise, we have uploaded the certified copy of the ballot paper also, my lord. अपलोड किया आपने? अपलोड किया है हमने। सर्टिफाइड कॉपी आपको कहाँ से मिली? सर्टिफाइड कॉपी ट्रायल कोर्ट से? ट्रायल कोर्ट से जब हमने अप्लाई किया, दैट इज माय ऑब्जेक्शन, my lord. That is the reason कि ballot paper has been dealt as evidence, my lord. Now there was allegation which has come, my lord. This particular, if the my lord see the ballot paper at serial number 148, there is a cross mark against the both the candidates, my lord. We have raised objection that this was, This was standard. my lord. ये No, but स्टैंडर्ड था। this otherwise ought to have been rejected, my lord. नहीं ये तो स्टैंडर्ड है ना। हाँ, सिंगल क्रॉस है, लेकिन दोनों कैंडिडेट के सामने क्रॉस लगाना जो है, that would amount to rejection of that ballot paper. हमारा ये कहना था कि this is manipulation, my lord, which occurred during course of proceeding when the ballot paper were exhibited. Now second आप देखेंगे, सेकंड में शंकर गुप्ता के सामने 2 क्रॉस लगे हुए हैं। थर्ड देखेंगे 3 क्रॉस हैं। 3 क्रॉस लगे हुए हैं। फोर्थ देखेंगे दोनों कैंडिडेट्स के सामने क्रॉस लगे हुए हैं। इनवैलिड हो गया। इनवैलिड, लेकिन हमारा ये कहना है इस एस्पेक्ट को, क्या हुआ सर, इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हुआ था कि ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन वाज नॉट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये बाद में मैनिपुलेशन हुआ है। बाद में सर क्या हुआ, ये बैलेट पेपर्स लाए गए, दे वर ओपनड इन द कोर्ट। वो वहां पे अगर ये सिचुएशन होती तो वो जब काउंटिंग ऑफ वोट्स हुआ तो वहां पे ये चीज ऑब्जेक्शन में आता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता। अब वो वहां पे कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड की, एडवर्स फाइंडिंग, तो दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज हियर इन द हाई कोर्ट अंडर इन 227 पिटीशन। दैट वाज डिस्कस्ड कि 227 मेरिट्स पे कंसीडरेशन नहीं हुआ था उसमें। ये होगा 227 का हम इंटरफेरेंस नहीं करें, बस विदाउट वो ऑर्डर भी हम आपके सामने दे देंगे विदाउट। अब वो जो है, ये अगर ओरिजिनल पोजीशन ये होती है तो रिजल्ट भी बहुत कुछ और होता है। प्लीडिंग्स में भी नहीं है ये, प्लीडिंग्स में भी नहीं है ये कि दोनों किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग थी। ये प्लीडिंग का पार्ट भी नहीं है। दैट इज द रीजन कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस एस्पेक्ट को जो इनके फेवर में मार्क थे रिटर्न का, तो उसको तो छोड़ दिया, बाकी को उन्होंने कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है ऐसा लगता है कि दे परचेज वोट थे, दे वर मैनिपुलेटेड, और मल्टीपल मार्किंग को ही मैनिपुलेशन मांगा है, लेकिन मल्टीपल वोट्स को परचेज वोट माना है। परचेज वोट्स को कोई 2 वोट है ना इससे। हाँ, 2 वोट को परचेज वाला है, उनके सामने बोला मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन 2 वोट, कौन-कौन से 2 वोट है? 2 वोट जो है उन्होंने ये कहा कि जो इसका सुशीला सिंह और हिमांशु तिवारी, ये दोनों वोटर है। ये दोनों वोटर है हिमांशु तिवारी इनको, और ये इसका इन्फरेंस इससे ड्रॉ किया कि बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग जो है वो दोनों के बैलेट बताइए कौन-कौन से। ये बैलेट कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट है, किसी का बैलेट नंबर नहीं है, किसी का बैलेट नंबर, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट। तो ये हम असर्टेन नहीं कर सकते। और मल्टीपल मार्किंग सिर्फ शंकर गुप्ता के नाम के सामने नहीं है, आपका बाकी इनके नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है। कितने बैलेट पड़े थे? 15 वोट से 15 पार्षद थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष। आप अगर बैलेट पेपर 170 पेज नंबर 170 पे देखेंगे तो इलेक्शन पिटिशनर के बैलेट के सामने भी, नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है। 2 इसके आगे देखें 3, इसके आगे देखें 4। तो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो लास्ट में वो क्लियर फोटोकॉपी में नहीं हुआ है, मतलब 1 मिटा देगा, 2 मिटा देगा, 3 मिटा देगा, 4 कहां से मिटाएगा? 4 कहां से मिटाएगा? तो ट्रायल कोर्ट कोर्ट की ये फाइंडिंग कि मल्टीपल मार्किंग जो है ये प्रॉपर नहीं है, दैट डज नॉट सीम्स टू बी योर एलिगेशन, इसी से फॉल्सिफाई हो जाता है कि इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि कौन वोटर है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज वोटर कि ये वोटर, और इनवैलिड तभी होगा व्हेन the voter can be there, it contains such marking जिसमें कि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो शंकर प्रसाद के फेवर में है मल्टीपल मार्किंग, वो तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये लगता है कि ये जो है लोगों को जो है अप्रोच किया,
but others have not been taken into consideration. यही है ना। और ये बैलेट, और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि बैलेट पेपर को एविडेंस की तरह ट्रीट किया गया है, which is outside the scope of election petition. एंड देयर इज अ मैनिपुलेशन इसी एस्पेक्ट पे आता है कि जो दो बैलेट पेपर्स पे मल्टीपल दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग है, ये मार्किंग की कहीं प्लीडिंग भी नहीं है कि दोनों कैंडिडेट्स के सामने मार्किंग थी, तो बैलेट पेपर की सैंटिटी जो बची हुई है वो भी डाउटफुल है कोर्ट के सामने जो आई है, क्योंकि अदरवाइज 15 बैलेट पेपर्स में अगर दोनों के नाम के सामने मार्किंग होती तो ये ऑब्जेक्शन आपका काउंटिंग के वक्त आना चाहिए था। ये ना उनकी प्लीडिंग में है ना काउंटिंग में है, इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया है उस संबंध में कि मल्टीपल मार्किंग जो है, उसने अपने डेपोजिशन में भी नहीं बताया है चीफ में इलेक्शन पिटिशनर ने कि किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के नाम के सामने मार्किंग था, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। कितने वोट्स हैं जिनमें दोनों के नाम के सामने मार्किंग है? दोनों के नाम में मार्किंग 2 वोट पे है। 2 वोट हैं। 2 वोट है। 15 वोट में से 2 गए तो 13 बचे। 13 बचे। 13 में क्या स्थिति है? 13 में स्थिति जो है हमारे फेवर वाले वोट हो रहे हैं, तो हम तो माइनॉरिटी में आ रहे हैं। आपके कितने बच रहे हैं? 8 हमारे बच रहे हैं, हमको 8 मिले थे, 2 मेरे ही घटेंगे क्योंकि ये दोनों वोट जो थे वो मेरे फेवर में थे। 6 और इसमें मल्टीपल मार्किंग दोनों के वोट। जब कोर्ट ने खोला तो आपने फाइंडिंग नहीं नोट कराई कि इसको फाइंडिंग करो किसके कितने वोट हैं? मतलब वो फाइंडिंग उन्होंने नोट, एक्चुअली हुआ क्या, वो हमारे प्लीडिंग्स का वो उसका सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का पार्ट था, हमने इस पे इंक्वायरी की भी ऑर्डर किया था। हुआ क्या कि जब मेन कैंडिडेट्स का क्रॉस हो गया, जब हमारे मेन काउंसिल से when the ballot paper envelope was opened, Malord, so did you not request the court to record my the lord, finding? my lead counsel was not there, present there, my lord. It was open in very casual manner. We never anticipated that it will be opened in such a record is opened. Usually the court records its finding. My lord, खोला गया और ये देखा गया। my lords, जिससे कि आगे कभी कोई मैनिपुलेशन हो तो देखा जा सकता। वो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। My lords can see इसका बैलेट पेपर खोलने का जो एविडेंस है P2 में है, ये गवाही के दौरान कैजुअली खोल दिया गया। ये देखिए कोर्ट की ऑर्डर शीट है जी। सीलबंद लिफाफे को खोलकर उसमें निकले प्रपत्र को प्रदर्श करने के उपरांत लिफाफा पुनः सीलबंद किया गया। तो फिर ये सीलबंद कब खुला? ये सीलबंद दोबारा खुला आपका जब वो कॉपिंग के लिए गया, कॉपिंग के लिए अनअटेंडेड पोजीशन में गया है। ये कॉपिंग 2-3 डेट बाद गया, हमने अप्लाई किया, जब उसको प्रदर्श के रूप में एग्जिबिट कर दिया गया, टू बी ऑन सेफर साइड वी हैव अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपी, और उन्होंने सील खोल के कॉपिंग के लिए भेज दिया अनअटेंडेड। 26 में देखेंगे इन्होंने एक पैरा, ये फॉर्मल कैंडिडेट है, ये कंटेस्टिंग नहीं है, ना हमने रिक्वेस्ट किया ना इलेक्शन पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया बैलेट पेपर खोलने के लिए। जो नॉन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उन्होंने वो क्या फॉर्मल कैंडिडेट है, उन्होंने क्रॉस के दौरान क्या है कि नोट लगा है इस स्तर पर अनावेदक क्रमांक 3, 5, 6, 7, 10, 12 एवं 13 की ओर से अशोक पांडे अधिवक्ता ने निवेदन किया मतपत्र को खोला जाए। न्यायालय द्वारा दिनांक 12/7/2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मझौली श्री अमित कुमार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत किए गए, जिनमें नाम निर्देशन फॉर्म निरक्षर होने पर साथी की मांग, मतदाता सूची, मतदाता प्रदायक सो का विवरण, सीलबंद लिफाफा वीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत किया। सीलबंद लिफाफे को उभय पक्षों के समक्ष खोलकर देखा गया, जिनमें 3 बंडल में लाल कलर में रबड़ लगे, 1 बंडल में कलर की रबड़ लगी हुई, हमें हरे कलर में रबड़ लगी बंडल का लिफाफा खोला गया, जिस पर आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कब किया? हमने सर्टिफाइड के कॉपी के लिए जो अप्लाई किया है वो किया है 1 महीने बाद किया है हमने। 31/8 की ऑर्डर शीट। ये प्रतिलिपि विभाग में जो भेजा गया ये अनअटेंडेड पोजीशन में भेज दिया गया। यूजुअली काउंटिंग हॉल में बॉल पेन रखना भी मना रहता है टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। नकल आवेदन रिकॉर्ड में है? नकल आवेदन कॉपिंग में चला गया होगा, कोर्ट के सामने आया था। कोर्ट के सामने तो आया, कोर्ट परमिशन देती, चला गया होगा, वो वहां चला गया होगा। रिकॉर्ड का पार्ट मुश्किल है उसका होना। और इसके बाद जब हमको कॉपी मिली तो हमने तुरंत अप्लाई किया कि साहब ये मैनिपुलेशन है, दिस शुड बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक टेस्ट। ये बैलेट यहाँ आए हैं क्या? बैलेट यहाँ आए हैं, सील लिफाफे में बंद है, वो स्कैनिंग में लिफाफे में बंद है ये बैलेट पेपर्स। एक सीडी है और एक बैलेट पेपर का। 8/4/25 बाद में फिर खोले गए हैं। बाद में फिर से किसी ने कॉपिंग के लिए अप्लाई किया होगा तो फिर से खोले गए होंगे। Everybody was taking copy of that ballot paper. This procedure is highly objectionable, my lord. वहां भी रेस हुआ है कि विचारण के दौरान छेड़खानी हो गई है। My lord, हमने ये एप्लीकेशन पेश किया है। एंड दैट वाज अ ग्राउंड के साथ प्लीडिंग, अगर ये पोजीशन ओरिजिनल होती तो ये आपका प्लीडिंग का पार्ट होती।
This manipulation is not the part. Counting was in the presence of agents, counting No, my lord, in the presence of candidate himself, candidate themselves. themselves. क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वोटिंग होके तुरंत काउंटिंग होती है। और इनके चीफ में भी कहीं नहीं, ना तो इनके इलेक्शन पिटीशन में कहा गया है, ना तो चीफ एग्जामिनेशन में कहा गया है। मान लेते हैं कि 2 बैलेट पेपर आपके, my lord, but there is a finding that 2 ballot papers have been procured by fraud, by bribery. my lord, my lord, वो कम होंगे तो फिर आप कम हो जाएंगे। my lord. So that has to be seen. In that circumstances, bribery अगर जाता है तो हम करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी होंगे, करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी में तो हम वैसे भी डिस्क्वालीफाई, उसकी काउंटिंग का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये बात भी जो होती है, 2 बैलेट पेपर जो प्रोक्योर करने के लिए ब्राइबरी का एलिगेशन है, आई विल डील विद दैट एलिगेशन, क्योंकि उसमें क्या है, ना तो वो दोनों लोगों को एग्जामिन कराया गया है, सिर्फ एफिडेविट के बेसिस पे ये फाइंडिंग दे दी गई कि ब्राइबरी की गई है, और एफिडेविट को प्रॉपर्ली एग्जिबिट भी नहीं कराया गया है। प्लस दोस 2 वोटर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन का जो पर्पस उन्होंने दिया था कि सब मल्टीपल क्रॉस, हमने एक से कहा कि 2 क्रॉस लगाओ, एक से कहा कि 3 क्रॉस लगाओ, लेकिन 2 क्रॉस की अगर हम देखें तो 2 क्रॉस की एंट्री 3 बैलेट पेपर्स में है। On what ground bribery has been found true? Oral evidence, my lord, and allegation of affidavit, 2 affidavits, P8 and P9. Affidavit of the candidate. Of The voter. 2 voters. बताइए उनके deposition कहाँ है? उनका क्रॉस नहीं हुआ। मतलब उनका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ वो दोनों पेपर्स का, सिर्फ एफिडेविट की बेसिस, सिर्फ एफिडेविट किया। एफिडेविट में इवन उसने इलेक्शन पिटिशनर ने उसको एग्जिबिट किया है, लेकिन ना तो उनको सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया है, ना उसका कंटेंट बताया है, ना नोटरी का एग्जामिनेशन है। एग्जिबिट है, कौन कौन से एग्जिबिट? एग्जिबिट जो है P8 और P9 है। P9 दोनों ही P9 दोनों ही है। एक P9 एक P10। my lord, P10 हाँ ये भी पार्षद है। ये कौन है? सुशीला सिंह। वो कहती है कि हमको 50-50 हजार का लालच दे रहे थे और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर पार्षदों को धमका रहे थे, और मुझे भी शंकर प्रसाद गुप्ता को वोट डालने का दबाव बनाया था। नाउ ये सुशीला सिंह का आप देखेंगे सिग्नेचर भी आइडेंटिफाई नहीं किया है उन्होंने, जब एग्जिबिट किया है तो ना तो सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया है, ना नोटरी आइडेंटिफाई करना, ना वो ये कह रहे हैं कि साहब इसको हमारे सामने दिया गया और हमारे सामने इसको एग्जिबिट किया गया। सिंपली एक पैरा में कर दिया कि साहब उसके द्वारा दिया गया एफिडेविट P8 है और उसके द्वारा दिया गया एफिडेविट P9 है। अगर आप ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग देखेंगे, एग्जिबिट P8 हो गया और एक हिमांशु तिवारी P9 सॉरी P9 दो एफिडेविट है। P9 में 2 एफिडेविट है, सुशीला सिंह एंड हिमांशु तिवारी। हिमांशु ने भी यही कहा है। और वो गोविंद साकेत का है P10। ये एफिडेविट फाइल कर दिए गए कोर्ट में, इनको मान लिया कि बता सफिशिएंट करप्ट प्रैक्टिस। ये गोविंद कहता है कि मैंने तो वोट कर भी दिया जी। ये दो तो कहते हैं हमने वोट नहीं किया, और ये कहता है मैंने वोट कर भी दिया पैसे। इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन का कोई डायरेक्शन किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया है। और ये कोर्ट में भी नहीं है। ये एफिडेविट इलेक्शन पिटीशन में फाइल किया और उसको मान लिया, और इसकी बेसिस पे हमारे खिलाफ फाइलिंग एज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच हैज टू बी टेकन जुडिशियल नोटिस। इसको ये मान, इनका क्रॉस नहीं हुआ, इनको लेके ही नहीं आए। 18/4 भी फाइल नहीं किया, कुछ नहीं। ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस में भी नहीं है इनके। ये सिर्फ एफिडेविट फाइल करते उसकी बेसिस पे मान ली। ट्रायल कोर्ट की अगर आप फाइंडिंग देखेंगे एफिडेविट्स के संबंध में इन्होंने जो किया है, ये भी नहीं मालूम। हमने जो फाइल किया है वो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाया विदेशी के खिलाफ कि हम ही ने ये सब अप्रोच किया, तो हमारा नाम आ रहा है। पैरा 53 अगर जजमेंट का देखेंगे तो इसमें डील किया है इस एस्पेक्ट को, ब्राइबरी के एस्पेक्ट को। नाउ कोर्ट आल्सो एडमिट कि ये व्यक्ति कभी क्या कोर्ट में नहीं आए। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उल्लेखनीय है कि किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त व्यक्तियों को न्यायालय में साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र प्रदर्श P9 और P10 का कोई खंडन भी उत्तरवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उक्त शपथ पत्रों पर न्यायालय कथनों में कोई औपचारिक चुनौती भी नहीं दी गई है। अब तक की आई गई साक्ष्य विवेचना को ध्यान में रखते हुए उस शपथ पत्रों को नजरअंदाज किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों का कामों व समर्थन उत्तरवादी क्रमांक 1 के साक्ष्य से भी होता है। उपरोक्त विवेचना से यह संदेह से परे प्रमाणित हुआ है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 शंकर गुप्ता, उत्तरवादी क्रमांक 15 विदेश सिंह द्वारा पार्षद हिमांशु तिवारी और सुशीला सिंह को 50-50 हजार रुपए देने का लालच दिया। Now, my lord, these affidavits were not even formally proved during course of trial. Now, आप कोर्ट का यह कहना है कि साहब हमने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज हम तब करेंगे जब उसको फॉर्मली प्रूव किया जाए और स्टेब्लिश किया जाए।
इसका अगर आप डेपोजिशन देखेंगे, डेपोजिशन में सिर्फ इसने एग्जिबिट किया है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एफिडेविट में भी कोई मार्क नहीं है, उसका ये भी डेपोजिशन नहीं है कि मेरे सामने किया गया, ये उन्हीं व्यक्ति ने किया है, मैं उसकी सिग्नेचर पहचानता हूं। किसका डिपोजिशन? खुद पीडब्ल्यू इलेक्शन पिटिशनर का P2 में है, खुद है वो? खुद है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द हिज चीफ, पैरा 8 का लास्ट पैरा देखेंगे जहां पे ये एफिडेविट एग्जिबिट हुए हैं। शीला सिंह, हिमांशु तिवारी का शपथ पत्र प्रदर्श P9 है जो ए लगा 4 पृष्ठों में है। गोविंद साकेत का प्रदर्श P10 है जो 2 पृष्ठों में है। इन्होंने इसमें यह भी नहीं किया कि मेरे सामने इन्होंने साइन किया है, मुझे दिया गया था, इनके हस्ताक्षर ए से ए भाग पे हैं जिसको मैं पहचानता हूं, और इन्होंने वो किया है, इन्होंने एफिडेविट दिया है। नाउ इट इज एग्जिबिटेड बाय मार्किंग, एग्जिबिट डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ। अगर उसको ड्यूली प्रूफ किया जाता तब डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस डिफरेंट आते। And even, my lord, affidavits cannot be considered as evidence in the light of Section 3 of Evidence Act, my lord. The witness has to come, it cannot be accepted, affidavit cannot be accepted as evidence when the witness is available for examination and cross-examination. May I make a suggestion, sir? Please come to order sheet 29th June 2024. I am not interrupting you, you can Yes, go yes. ahead. Just, I am making an effort to shorten. After the presence of parties have been noticed, Just a minute, 29th June. 29th June, सर उसमें ऊपर में तारीख नहीं लिखी है, उसको लेफ्ट हैंड से जब हम मिलाते हैं तब वो जाके तारीख मिलती है। कौन सा है? उसके पहले हुआ ये है, वो केस रखा गया 29 को, उसके बाद 26 का कुछ पुनः करके कुछ ऑर्डर शीट है, उसके बाद फॉलोइंग पेज में वो ऑर्डर, यू आर राइट। ये 29 है जो लिखा है सर, वो उसमें लिखा नहीं है 29 है, लेकिन पुरानी ऑर्डर शीट से मिलाएंगे तो 29 सही है, सही है, सही कह रहे हैं। सर आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ पार्टी प्लीज नोटिस प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है, आवेदक साक्षी उपस्थित है, अनावेदक उत्तरवादी एक की ओर से योगेंद्र सिंह अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किए प्रकरण में सीडी एवं मत पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे उपस्थित साक्षी का प्रति परीक्षण नहीं किया जा सकता। आपका कहना है कि इन्होंने खुद कहा कि बैलेट पेपर्स को लेके आए हैं। इसके बाद का सर, इसी स्तर पर उत्तरवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया, चुनाव के समय सीडी और वीडियोग्राफी को याची के प्रति परीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, प्रति दी गई। नाउ सर व्हाट हैज हैपेंड हियर आफ्टर द ballot papers were opened, the CD was played. My prayer is let CD be played and ballot paper be examined. The matter will not require all these arguments. This is my impression. नहीं मिस्टर अग्रवाल, जो बैलेट पेपर्स की पोजीशन है जो सर्टिफाइड कॉपी में इन्होंने फाइल की है उससे अलग है क्या? उससे अलग आप कहते हैं तो हम खोलेंगे। नहीं, उससे अलग नहीं है। कहना है उससे अलग नहीं है तो हम क्यों खोलें? हमारा सीट आए हैं, हम अननेसेसरी क्यों खोल के देखें? हमारा आग्रह है साहब, उसको आप खोल के देख लीजिए, आप फैसला कर दीजिए। नहीं, आग्रह तो वहां पे भी हुआ था, उस आग्रह से बहुत सारे वो नए इश्यूज अराइज हो गए। आपका क्या कहना है कि वो जो इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी फाइल की है वो सही पोजीशन डिपिक्ट नहीं करती है क्या? सर वो ऐसा है, देखिए सेक्शन 39, 40, 41 की एप्लीकेशन आई, रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में 227 है, डिक्लाइन टू इंटरफियर, इट वाज सब्जेक्टेड टू रिव्यू। रिव्यू में एक फाइंडिंग ये आई है सर, एज ऑफ द इंक कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, देयर इज नो प्रोसीजर नोन टू द वर्ल्ड। द रिलायंस इज 1971 सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट ऑर्डर इज पास्ड इन रिव्यू पिटीशन नंबर 640 ऑफ 25। उसमें आप देख लीजिए, मतलब वो एक मिनट, 640 ऑफ 25 ये रिव्यू पिटीशन है, उसको आप देख लें बुला के, इसी केस का है। एक मिनट, मैं इसमें काउंटर आर्गुमेंट कर रहा हूं कि बैलेट पेपर कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी एविडेंस अनलेस एंड अनटिल यू डेमोंस्ट्रेट कि उसको ओपन करने के। मैं आगे बढ़ गया, आप पीछे ले जा रहे हैं। रिव्यू तो सिंपली डिसमिस हुई है। जी सर, रिव्यू तो सिंपली डिसमिस हुई है। सर डिवीजन रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, उसमें ऑब्जर्वेशन है साहब कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी नोन टू द वर्ल्ड whereby the ink age of the ink can be determined. I am for this purpose only I am saying. Now their prayer is determine the age of the ink, which is impossible. अब क्या होगा?
नहीं, there is a technology. There is रेडियो no. Sir, there is- कार्बन डेटिंग तो है, रेडियो कार्बन डेटिंग। सुप्रीम कोर्ट से so आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक्सेप्टेड इट। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होगा, एक समस्या ये आएगी हाँ। कि सपोज आपने पेन 3 साल पुराना है आपका, हाँ। तो भी उसकी इंक की तो लाइफ वही आएगी ना। इवन सर, उसकी इसका सर विद ड्यू रिस्पेक्ट 20 साल पुराना पेन रखा है, उसमें 20 साल पुरानी रिफिल है, 20 साल पुरानी इंक, वो भी नहीं एग्जामिन हो सकता। रेडियो कार्बन डेटिंग कराएंगे तो जब वो मैन्युफैक्चर हुई होगी तब की हाफ लाइफ आएगी उसकी। स्पेक्ट्रोग्राफी इज अनदर टेक्निक जिसमें कि उसका कलर कॉम्बिनेशन सबका नाम ले लीजिए आप, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो मैं इसमें एक लीगल मेरे को बोलने नहीं क्वेश्चन देते सर ये। आप बोलिए, ठीक है सॉरी आंध्र प्रदेश का 2025 मार्च का डिसीजन है जिसमें यह कहा गया है एज ऑफ बीइंग कैन नॉट बी डिटरमिन्ड रिलाइंग ऑन दैट 71 सुप्रीम कोर्ट। सर टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजिस्ट बताएगा ना, टेक्नोक्रेट बताएगा, कोर्ट इट इज ऑन दैट बेसिस, इट इज ऑन दैट बेसिस सर। वो केसेस तो आप देख लीजिए। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट एट द बार, इफ इट इज डिटर्मिनेबल लेट इट बी डन टुडे। उन केसेस को आप देख लीजिए। Now since they are enjoying the post, they would be interested in prolonging this litigation. And you- They are enjoying the post. They have been. State government has passed an order appointing them as ad hoc chairman, my lord, president, ad hoc president. They are enjoying the power. So, an order under section 37(2) of the act is under challenge. Is that so? और हमको आप जो चार्ज कर रहे हैं सर, My lord, अब ये बोलने चली गए सर। अग्रवाल साहब, अभी इंक पे हम क्यों, जब इंक की आर्गुमेंट किया ही अभी हमारा उस इनका आर्गुमेंट आने दीजिए, फिर इनको सर ऐसा देखिए, मेरे को पूरी बात ये बोलने दे तो मैं सब नहीं मानने वाली बात बोल रहा हूँ तो बोलने तो दीजिए। हाँ बताएं प्रकाश बोलने सर आप सर हमसे सबसे सम्मानित है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो आंध्र प्रदेश का डिसीजन भी उस फाइल में मिल जाए, या मैं मंगवा लेता हूँ आधे घंटे, घर से बुलवा लेता हूँ मैं कॉपी। क्या कॉपी तो बाद में देख ली जाएगी। That sir, my insistence is there is no technology whereby the age of the ink can be determined. जी ये मेरा कहना है। इसको कंट्रोवर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए। हाँ नहीं, अभी तो इन्होंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की नहीं ना, प्रेयर की कि अच्छा, कार्बन ये करा ली जाए सर, ऐसी तो बिल्कुल अभी रिक्वेस्ट आई नहीं। ये जो कॉपिंग में मैनिपुलेशन हुआ कह के बोल रहे हैं, आप वो ऑर्डर शीट को देखिए 17/12/24 तक जो कुछ हुआ है सब पक्षकारों के और उनके वकीलों के सामने हुआ है। दिस फैक्ट इज सीरियसली डिस्प्यूटेड। 17/12/24 माय लॉर्ड, दिस कैन बी कट शॉर्ट। इनकी ये प्लीडिंग ही नहीं है। ये देखो, जब प्लीडिंग नहीं है तो ये चीज एक मिनट बात है सर जी बिल्कुल 17/12/24 क्या है इसमें 17/12/24 का ऑर्डर से वो 12/8 से लेके आप आगे तक देखेंगे सर, जब जब ओपन हुआ है तब तक सबके सामने हुआ, सबके सामने क्लोज हुआ। नहीं, इनका ये कहना है कि कोर्ट ने तो ओपन अपने सामने किया और सबके सामने किया, हाँ। लेकिन जब वो कॉपिंग सेक्शन में गया तो तब वो अनमॉनिटर्ड था। कॉपिंग सेक्शन तो कोर्ट में नहीं होता, कॉपिंग सेक्शन तो अलग होता है पूरे कोर्ट का एक कॉमन। ऐसा इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है सर। वो कॉपी जो हुई है ना सर, उसकी भी ऑर्डर शीट है, वो भी खोल के भेजी गई और वहां से बुलाया गया। किसी ऑफिशियल को ये चार्ज नहीं कर रहे। वो जो ऑर्डर शीट है सर, अगस्त जून से लेके अंत तक जब तक कॉपी हुई है तब तक का पूरा ऑर्डर शीट देख लिया जाए कि कहां पर गड़बड़ी हुई या होने की संभावना है। So there are two submissions. Firstly, that the sanctity of the ballots has been violated during pendency of the trial. My lord. First submission. Second submission is that there is no evidence to show corrupt practice. My submission. The person was not brought in for I cross-examination. slightly modify that, my lord. The question of marking, double marking, two marking in front of both the candidates, that is not the subject matter of trial, my lord. There is no prayer for recount of vote. There is no prayer for recount of vote. There is no allegation made in entire election petition and examination in chief, making allegation that despite there being marking in front of both the candidate, the ballot papers have been not rejected. So this is not the case set up by the election petitioner also, my lord. And that is the reason, my lord, why this particular issue has not been dealt, and it has not been dealt with the trial court also. The election petition was allowed
on 3 grounds, my lord. First ground is that, my lord, I have been convicted in a criminal case in the year 1997. They say that that particular conviction, 100 rupees fine was imposed. That particular conviction I have not disclosed at the time of filing of nomination paper, my lord. That is the first ground which they have raised. Second ground is that proxy voter. That has been found proved or not? That has been found proved, my lord. How you deal with that? My lord, I say that for, my lord, the election of president, there was no requirement of declaration, my lord. It was required for the election of Parshad, my lord, for councillor. For that you declared? Or that to declare, my lord. But for, my lord, for president, there, that is not required. That has been held by the trial court also. काउंसिलर नहीं होते तो प्रेसिडेंट का तो काउंसिलर का चुनाव का, my lord, लिमिटेशन जा चुका था. काउंसिलर का चुनाव को चैलेंज करने के लिए only the voter of that particular ward or the candidate of that particular ward, they can challenge. और वो चैलेंज का मुद्दा भी नहीं है. सो पहला मुद्दा उन्होंने पहले मुद्दे पे उन्होंने तो कहा कि हमारा सप्रेशन है, लेकिन उनका ये कहना है कि साहब इसके लिए जरूरी नहीं था. ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स में है. रूल डज नॉट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट, सो नॉमिनेशन पेपर कैन नॉट बी अफेक्टेड. सर मैं सर एड्रेस कर रहा हूं. सेकेंड ग्राउंड है प्रॉक्सी वोटर्स. अनीता कंजर जो है, शी वॉज इलिटरेट. Now it is the part of their pleading. Even their pleading says that she is illiterate, and she requires assistance. No, court said that her husband, her son, they could have assisted. But the rule gives that liberty to her to choose any person who is above 18 years. The rule does not mandate that the person should be his close relative, blood relative, or the person known to him. So Anita Kanjar ने उसको किया. The court has gone a step ahead. There was evidence to that effect that Anita Kanjar put in certain documents, she has signed the document. कोर्ट ने कहा कि वो निराक्षर नहीं है. इसको उन्होंने कहा कि निराक्षर नहीं थी तो उसको ये वोट देने का राइट नहीं था, जबकि निराक्षर होने का प्लीडिंग का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है. प्लेंटिफ ने भी अपने इलेक्शन पिटीशन में कहा है कि वो निराक्षर है. और मैं उसका एक अल्टरनेटिव सबमिशन करता हूं. ए पर्सन हु कैन साइन, बेयरली पुट सिग्नेचर, कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी अ लिटरेट. देयर हैज टू बी एविडेंस. जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि उसके लिटरेट होने का सर्टिफिकेशन होना चाहिए. अनदर एस्पेक्ट जो कोर्ट ने डील किया है वो ये किया है कि विदेश सिंह मतपत्र जब डालने गया है, विदेश सिंह, तो विदेश सिंह बूथ के अंदर अनीता कंजर नहीं गई. जो पोलिंग बूथ बना हुआ था वो मतलब हाँ, he was the attendant, मतलब वो था. It was एविडेंस ये है कि साहब उसने उससे पूछा अनीता कंजर से किसको वोट देना है और जाके उसने वोट डाला है. ये चीज है. लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 11 में जो रूल 11 में जो है उसमें ये है कि पोलिंग स्टेशन में उसका पोलिंग जो सेंटर है वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. पोलिंग जो काउंटर है उसके अंदर जाना, उसके अंदर उसका प्रेजेंट रहना, ये कहीं लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है. ये चीज एस्पेक्ट आता है अनीता कंजर का. वहाँ प्रॉक्सी जाएगा. वो पर प्रॉक्सी मतलब ऐसा रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन जाएगा, कि दोनों साथ में जाएंगे. प्रॉक्सी को तो जाना ही पड़ेगा. प्रॉक्सी को तो जाना पड़ेगा. और अनीता कंजर डिस्प्यूट नहीं कर रही. अनीता कंजर को कभी एग्जामिन भी नहीं किया किसी भी पार्टी ने. अनीता कंजर ने कभी डिस्प्यूट नहीं किया है कि उसका वोट जो है, उसका वोट विदेश सिंह ने किसी और को डाला है, उसकी चॉइस से नहीं डाला है. ये सेकंड एस्पेक्ट हुआ. थर्ड एस्पेक्ट जो है ब्राइबरी का है. अनीता कंजर को तो खुद दोषी मान लिया. अनीता कंजर को दोषी नहीं माना है, विदेश सिंह को दोषी माना है. अनीता कंजर की पिटीशन क्यों आई है? अनीता कंजर की पिटीशन इसलिए आई है कि साहब उसको जो किया गया है, उसको जो फाइंडिंग, उसके संबंध में जो फाइंडिंग दी है, वो शी इज चैलेंजिंग दैट फाइंडिंग. कि हर वोट वाज एक्सरसाइज, हर फ्रेंचाइजी वाज एक्सरसाइज एज पर हर विशेष. कोर्ट ने एक चीज और माना जो हमारे अगेंस्ट माना कि अनीता कंजर ने अपने WS में कभी स्पेसिफिकली ये चीज को उसने जनरल डिनायल किया है, स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है. मेरा सबमिशन है कि वो उसका जो एडमिशन है वो उसके अगेंस्ट हो सकता है. उसको विटनेस बॉक्स में लाके आप वो करते उसके नॉन स्पेसिफिक डिनायल से, क्योंकि वो एडमिशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई प्रेयर नहीं है. अगर उसने नॉन सीरियस डिनायल किया है तो इस एस्पेक्ट पे आपका एब्सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. एंड थर्ड एस्पेक्ट है ओपनिंग ऑफ बैलेट पेपर. ट्रायल कोर्ट ने बैलेट पेपर को एग्जामिन करके उसके बाद पूरी फाइंडिंग दी है. मैं इसको सीरियसली डिस्प्यूट कर रहा हूं कि बैलेट पेपर opening, before opening of ballot paper, the finding has to be recorded necessitating such kind of opening. This cannot be used as a fishing inquiry. My learned senior has made us only submission कि ballot paper be examined and this petition be decided on the basis of that ballot paper. Now this is expressly prohibited under election law. The
the secrecy of ballot paper has to be respected, and in this case the ballot paper ought to be discarded. I have the judgment, series of judgment, even where there is a recount of vote where the ballot paper has been opened, the appellate court has refused to take into account the result of that particular recount and has decided the election petition on the basis of the other material, treating the ballot paper to be non-existent or non-open. So I am requesting this honorable court to adopt that course. The ballot paper cannot be a ground, even though they have been exhibited. That cannot be a ground for permitting the election petitioner to rely upon that. So this is my three four grounds on which this election petition was allowed. I am dealing with every ground one by one, my lord. The first ground is with respect to the non-disclosure, my lord. Now, my lord, the third aspect is with respect to the proxy vote. They say, first thing they say, that, my lord, the court has held that Anita Kanjar is literate. She is not illiterate. Now, my lords are well aware about the laws of election petition, my lord. The parties cannot be, any finding beyond pleading cannot be given. The finding has to be there on the basis of pleading. Now, my lords can have para 17 of the plaint. The Anita Kanjar requiring special assistance is never disputed by election petitioner. It was neither disputed by me, nor disputed by them. So it is He says her husband should have been brought. My lord, I'm coming to that. I am just pointing out for the assistance, my lord, para 17. विजयी पार्षद अनीता अजीत कंजर निराक्षर थी, इसलिए नियम 2019 के तहत एक साथी की मांग की गई और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अनीता अजीत के परिवार वालों को दरकिनारा करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश के विपरीत मतदान कक्ष में गैर कानूनी तरीके से पहले से मौजूद विदेश सिंह को किया. तो she was illiterate. This is not a question in dispute, but in para 36 of the judgment, the court has given a finding कि अनीता कंजर निराक्षर नहीं थी. Now, so the court has gone beyond pleading, beyond evidence, my lord. It has admitted and given a finding against that. Now, coming to that aspect, that, my lord, only her close relative can be the proxy voter. My lords can have a perusal of Rule 11. Rule 11 of this Madhya Pradesh Nagar Palika Adhyaksh एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 2019. Are both the things different? Booth and the partition. No, my lord. Booth and the packet, actual packet where the Actual packet. That is precisely my point. So he was present in the polling booth on the instruction. Booth means up to the ballot box, or booth means only up to the My precinct? lord, the word booth is the entire that room, my lord. Compartment, it is used as polling compartment, my lord, because उसमें जो है आपका represent अलग यूज किया है क्या उसको? नहीं, इसमें नहीं यूज किया है. एक्ट में यूज किया है? नहीं, एक्ट में भी नहीं किया है. वो डिफरेंशिएशन उन्होंने नहीं किया है. That is precisely my point, my lord, which I was proposing to raise. इसमें कहीं नहीं दिया है रूल 11 में कि उसको पर्सनली उसके हाथ में ही हैंड ओवर किया जाएगा और उसको जो है उसके साथ वहां पे जब मतपत्र में चिन्ह लगाया जा रहा है तब भी उसको वहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है. बिकॉज अदरवाइज उसका कोई रैशनल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है. द पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, द ओनली थिंग इज दैट द रूल कंटेम्पलेट दैट द पर्सन शुड बी ऑफ हर फेथ और ट्रस्ट. इसमें कोई मार्क नहीं था जी, कोई निशान? हाँ, इसमें कोई मार्क नहीं था. इसमें मार्किंग का कोई एलिगेशन नहीं है. नहीं, जैसे सिंबल एक्स नहीं, सिंबल नहीं था. कैंडिडेट्स का नाम कैंडिडेट्स का नाम होता है. बैलेट पेपर आपके सामने है, ऑल ऑफिशियली देख सकते हैं, उसमें नहीं. ताले पे देना है कि चाबी पे देना है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें निशान नहीं है. दैट इज द रीजन रूल ये कहता है कि उसका ये है कि उसको तब निराक्षर नहीं माना जाएगा जब उसके पास साक्षर होने का प्रमाण पत्र हो. तो कोर्ट ने उसमें भी किया है कि उसको सिग्नेचर करने के हिसाब से. माय लॉर्ड, आई यूज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन. देयर आर सर्टेन पर्सन जो कि इंग्लिश में साइन कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ना नहीं आती उनको. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. देयर आर सर्टेन पर्सन, माय लॉर्ड, जो कि सिर्फ सिग्नेचर करना सीख लेते हैं आउट ऑफ देयर हॉबी, और लेकिन उनको उसको पढ़ना नहीं आता है कि उसमें लिखा क्या है. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिटन देयर. वो उसका नाम को समझ नहीं सकते हैं. सो माय लॉर्ड, ये जो फाइंडिंग दी है ये इस एस्पेक्ट पे गलत है, क्योंकि इसको भी उन्होंने प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं लाया है. इनफैक्ट, इफ माय लॉर्ड रीड दैट जजमेंट, the entire judgment is based upon my deposition. उन्होंने मेरे deposition में लैक्यूना खोजा है. आपने क्या कह दिया? हमने ये कह दिया कि अनीता कंजर जो है वो पोलिंग कंपार्टमेंट में नहीं गई थी.
उसको क्या है, उसने विदेश सिंह को बताया कि किसको वोट देना है और विदेश सिंह पोलिंग कंपार्टमेंट में गए थे। ये उनके एविडेंस में नहीं आया, ये हमारी एविडेंस से रिलाई किया है उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि साहब आपने कहा जैसे ब्राइबरी के लिए उन्होंने एलिगेशन लगाया कि साहब हमने एक रेस्ट हाउस में सभी पार्षदों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। हमने एडमिट किया कि हाँ सभी पार्षदों की मीटिंग रही थी। उससे उन्होंने इन्फरेंस ड्रॉ किया कि वो कह रहे हैं कि साहब पर्सनली रेस्ट हाउस जो है वहां पे इन्होंने ऑफर किया, ब्राइब ऑफर किया। तो क्योंकि सिर्फ हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ये हमने एडमिट कर लिया, उससे उन्होंने कोरोबोरेशन ले लिया कि साहब ये कह रहे हैं। सो दिस हैज बीन रेड अगेंस्ट मी। नाउ माराट, मैं आप फॉर द असिस्टेंस Ultimately, what has been ordered? Re-election. No, re-election. Set aside and re-election has been And ordered. since you are guilty of corrupt practice, you have been declared disqualified. My lord, I have been disqualified for the period of 5 years, my lord. And 2 other person have been declared guilty of corrupt practice. रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता का कहीं पे एलिगेशन नहीं लगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमको अनड्यू सहायता किया है, उसके खिलाफ कोई प्रेयर भी नहीं थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को बाय नेम पार्टी भी नहीं बनाया था, लेकिन उसको बाय नेम करप्ट प्रैक्टिस का गिल्टी होल्ड कर दिया है, which is again violation of the rules, my lord, which requires that, my lord, if any other person is held to be guilty of corrupt practice who is not party, he is required to be called and heard, and he should be given opportunity to cross-examine. He was called as a witness, my lord, as a defendant witness. He was party. Like a WS. He was party in official capacity, my lord. He was not party in personal capacity. Now, corrupt practice, if there is allegation of corrupt practice, then the person is required to be party in personal capacity, not in official capacity, my lord. Now, I will like to draw a difference between जो उन्होंने कहा कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाने की जरूरत है। रूल 11 में है कि बूथ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, कंपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में, अपेरेंटली कोर्ट ने क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल से ड्रॉ किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, रूल 40, उसमें रिक्वायरमेंट है कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रहना जरूरी है उसका। मैं रूल 40 पढ़ रहा हूं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल परमिट द इलेक्टोर टू टेक with him a companion not less than 18 years of age to the voting compartment for recording the vote. तो यहां पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वोटिंग कंपार्टमेंट में ले जाने का। कहां पे है? मतलब 40 का, रूल 40 का मिडिल में कहा है, shall permit the elector to take with him a companion not less than 18 years of age, वोटिंग कंपार्टमेंट। जब ईवीएम आ गया तो 49N जो है, 49N is similarly worded, was prescribing voting for. So, there is a difference in representation of people act and in this election, that there is a specific requirement कि that particular person should be there in the voting compartment. Probably, my lord, because it's an open place, जो polling booth होता है, it's an open place, वहां पे होता है, वहां पे आप किसी को बता नहीं सकते हो किसको देना है। यहाँ पे 15 लोगों को देना है, it's a closed premises, और बहुत लिमिटेड वोटर थे, तो इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देयर इज नो ब्रीच ऑफ वायलेशन। जो कोर्ट ने फाइंडिंग दिया है इस रिस्पेक्ट पे कि वो कंपार्टमेंट के अंदर नहीं गई, उसको बैलेट पेपर उसके हाथ में नहीं दिया गया, दैट इज बियॉन्ड द रूल। रूल 10(4), प्रत्येक पार्षद मतदान के प्रयोजन के लिए नियत स्थान पर पीठासीन अधिकारी द्वारा विहित क्रम में जाएगा और जिस अभ्यर्थी को मत देना चाहता है उसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाएगा। कोई भी पार्षद एक से अधिक अभ्यर्थी को मत नहीं देगा, इसके बाद मतपत्र मोड़ा जाएगा और मतपेटी में डाल दिया जाएगा। सो द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कि सामने क्रॉस मार्क लगा होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए, दैट इज नॉट देयर। Another requirement is that, my lord, it comes from general election law, that it should not be such by which the voter can be identified. Now, my lord, had this been case, उनकी pleading ये है कि हमने अनीता कंजर को कहा, उसको कहा, सुशीला सिंह को कहा कि आप मुझे वोट देना और मेरे नाम के सामने 2 क्रॉस लगाना। हिमांशु तिवारी को कहा कि आप मेरे नाम के सामने 3 क्रॉस लगाना। इस तरह से हमने क्रॉस बढ़ाने के लिए कहा। अगर ये सिर्फ एक कैंडिडेट के होता तो हम प्लीडिंग और बैलेट पेपर के इंस्पेक्शन से वी कैन सेफली कंक्लूड दैट इट इज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर। Again, though my objection is there with respect to the opening of ballot paper, but since they have been opened and it has been exhibited and certified copies, if my lords observe, uniformly सभी कैंडिडेट के उनके सामने भी 3 ऐसे मतपत्र हैं
जिसमें मल्टीपल क्रॉस लगा है। और अगर ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया जाए कि हमने सुशीला सिंह को कहा कि आप 2 क्रॉस लगाना जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके, तो मेरे 3 बैलेट पेपर में 2 क्रॉस लगे हुए हैं। तो अगर ये पर्पस होता इसमें, और उसने कहा था, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने एविडेंस में भी कहा है कि मैंने ही कह दिया था कि आप मल्टीपल क्रॉस भी लगा सकते हो, बस कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मत डालना। मतलब ये चीजें जो होता है कि उसका आपका ये रहेगा। तो देयर इज नो इलीगलिटी, मल्टीपल क्रॉस, पुटिंग मल्टीपल क्रॉस विल नॉट पर से आइडेंटिफाई द वोटर। आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्टेन अदर मार्क्स होना चाहिए। क्रॉस जो करना है तो वो दैट इज अ यूजुअल प्रोसीजर। कई बार वोटर जो है अबंडेंट क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम उसी नंबर को लिख देता है या उसी उसको करता है, और जो कि यूनिफॉर्मली सभी वोटर्स ने किया है, कुछ वोटर्स को छोड़ के। जैसे एग्जामिनीज आंसर शीट्स पे मार्क लगाते हैं जी, तो उसमें तो वो लिखना इसलिए मना रहता है कि आप श्लोक नहीं लिखोगे, आप कभी तब भी लिखते हैं, तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है जहां से आइडेंटिफिकेशन हो सके। एग्जामिनीज इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एग्जामिनेशंस, My lord. कोई किसी भगवान का नाम लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। My lord, I have encountered a case of civil judge where the candidate has been disqualified because in a particular paragraph in a judgment. Now even in the letters, Huh. if you are writing letter to the principal Huh. in answer sheet, you cannot write your name, or you cannot write Even any name. Any name. Write There is a prohibition of writing of any name, because that was a case where she has not written her name, but she has written a name. So you have to write ABC. ABC और XYZ, इस तरह से आपको करना पड़ेगा. So it is X mark. X mark is a neutral mark. इसमें क्या होता है, इसमें ना आप किसी की हैंडराइटिंग पहचान सकते हो, ना आप कोई चीजें कर सकते हो. तो इसलिए X mark तो X ये हुआ. Now multiple marking candidate के, 2 कैंडिडेट के सामने की जो मार्किंग है, that has not gone into by the trial court also, because that is beyond the pleading. वो particular issue जो है वो नहीं है. Second, नंबर ऑफ वोट्स जो हैं ये इस पे क्वेश्चन में नहीं है. मुझे 8 मिले, इनको 7 मिले, ये डिस्प्यूट इनका नहीं है कि साहब जो बैलेट पेपर है इनका ये कहना है कि जिसमें मल्टीपल क्रॉस मार्क्स थे उन बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट करना चाहिए. सुशीला सिंह और हिमांशु तिवारी के थे. हिमांशु तिवारी जो है इनको रिजेक्ट करना चाहिए था. Now my lord, I am coming to the opening of ballot paper and there the act of the trial court to treating them to be an evidence, my lord. Justification for opening of ballot has to be there on the date when it was opened. ये यहाँ पे कहीं नहीं है, कोर्ट ने एनालिसिस कहीं पे किया ही नहीं है. और उस बैलेट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे फाइंडिंग दे दी, though there was a specific objection during course of argument, even though they have been exhibited, the court should ignore it and decide the case on the basis of the evidence which was recorded. इन्होंने जो क्रॉस किया है, मेरा फिर एक्सटेंसिव क्रॉस हुआ है. सरप्राइजिंगली इलेक्शन पिटिशनर का जब चीफ हो रहा था या क्रॉस हो रहा था, उन्होंने बैलेट पेपर को एग्जिबिट कराया. एग्जिबिट कराने के बाद उसमें कोई क्रॉस नहीं किया है, उन्होंने कोई क्रॉस उस पे नहीं किया है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर ओपनिंग, ये कहीं पे नहीं आ रहा. तो आई से दैट इट वाज इन कनाइवेंस विद द इलेक्शन पिटिशनर, कि उन्होंने जो फॉर्मली लीगली नहीं कर सकते थे, दे हैव डन इट इलीगली. So this is a serious illegality, and ballot paper cannot be looked into at the time of first appreciation of evidence. I am making this difference. First appreciation of evidence has to be done without looking into the ballot paper, because once it is opened, my lord, it is beyond my control, and ballot paper cannot form the basis for justification of its opening. The content of the ballot paper cannot be the basis for its opening. I am relying upon 3-4 judgments where, my lord, the recount has been ordered, the ballot paper were opened, recounting was done, and the election petitioner was declared to be successful, which was challenged before the higher court. The courts have consistently taken a decision that result of the recount or opening of ballot paper cannot be the justification for its opening or recount. If there was corrupt practice, then it was a case of repoll. It's a case of repoll, my lord, because it's not a case of recount. But the principle which is dealing with is, my lord, that secrecy of ballot paper. Now here secrecy has been breached, my lord. The ballot paper, content of ballot paper, nobody can ask, my lord, as a matter of right, that ballot paper should be opened because they have been manipulated. Manipulation has to be established by way of evidence, my lord. Here the evidence was not complete. Before completing of evidence, at that stage, the court was not appreciating the evidence. The court was not at the stage where the court can order that this particular ballot paper, the court has treated that ballot paper to be an evidence. Ballot paper are never treated to be evidence in the election petition. They are subject matter of inspection. The court can inspect it. It cannot be made public, my lord.
मैं the way it is being treated कि उसकी लोग certified copy ले रहे हैं, उसको बार बार खोला जा रहा है, this procedure is totally unknown for election petition. So my lord, I am relying upon this particular judgment to hold that in this case, my lord, the ballot paper were opened, they were inspected, and the court has said that that result of inspection cannot be the basis for justification for that particular opening. ठीक. Okay, let's hear Mr. Agarwal now. Rest you can give in your written submission. My lord, I will give that particular written submission, my lord. My one argument, which my lord's my theme of argument, which my lord, I will supply the list of the case laws also. My one argument is that, my lord, this ballot paper cannot be the basis for that particular and ballot paper secrecy of ballot paper. There has to be reason recorded by the trial court before opening of that ballot paper. So there is a illegality resulted in trial from that stage. You say that if it was being opened during the course of cross-examination, there should have been some question put in the cross-examination which could not have been answered without opening the ballot paper. My lord. And there has to be, at least this was to be. my lord, I say that this particular decision for opening of ballot paper cannot be taken in mid of trial, my lord. The first leg of the trial is required to be completed, where I should be also be given opportunity to lead evidence to refute their claim. And after opening the envelope, they did not even carry out cross-examination. Cross-examination, even there was no cross-examination. There was no purpose. So it was a maliciously they have got that ballot paper open, my lord. So, my lord, it has to be opening of ballot paper can only be ordered, my lord, at the time of appreciation of evidence. When both the parties have put their evidence at rest, they have raised their submission, then the court has, it is done in recount of vote also, my lord, that there is two stage of proceeding. In the first stage of proceeding, the court order recount of vote where the opening of ballot paper, and second, the ballot paper are never opened in the court premises, my lord. They are definitely the recount, either the recount is done at the designated place, my lord, or certain number of ballot papers. If there is a serious dispute with respect to the certain number of ballot papers, then definitely those ballot papers, if they are put in rejected category, or they can be brought for inspection for the purpose of inspection of the court. They can never be permitted to be exhibited as evidence, and they cannot be used as evidence. Third thing is roving inquiry. Election petition is not a roving inquiry, my lord. So here, opening of ballot paper has given them a new dimension to raise new arguments, and it has resulted in totally roving inquiry, my lord. ठीक. My lord.